हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को 1 to 5 हमने कर लिए हैं। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा आपको। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक डायगोनल है, उसकी एक्सट्रीमिटीज है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो एक डायगोनल के दो ही पॉइंट होते हैं और पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली दो ही मिलेंगे। कोने बोलते हैं हिंदी में एक्सट्रीमिटीज को, ठीक है। नाउ ये आपके पास एक पैरेललोग्राम होगा और इसकी एक डायगोनल हम ये ले लेते हैं। ये आपके पास एक डायगोनल, तो इसको फॉर एग्जांपल 3, -4 लिख देते हैं और इसको ले लेते हैं -6, 2। इज द थर्ड वर्टेक्स। अब इनमें से इन दोनों में से कोई भी थर्ड वर्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो एक बार इसको ले लेते हैं -1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो ऑब्वियसली हमें ये तो बहुत अच्छे से आता है ना। पहले भी किया हमने क्वेश्चन ऐसा। ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सर? देखो, दो डायगोनल ड्रॉ कर लो और दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा। तो सबसे पहले हम बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो x1 ले लेते हैं उसका नाम। तो बी डी का x1 निकालोगे तो क्या होगा? -6 + 3 ÷ 2, दैट इज -3/2। और y1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। तो 2 - 4 ÷ 2 तो आएगा -2/2, दैट इज -1। अब हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं जिसको हम x2 बोलेंगे। तो x कोऑर्डिनेट्स का सम होगा x - 1/2 और y2 कितना हो जाएगा? y - 3/2। हमें पता है कि सर BD और AC का मिड पॉइंट सेम होता है, दैट इज द बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ अ डायगोनल ऑफ द डायगोनल्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x1 = x2 होगा। तो इस रीजन से -3/2 इक्वल हो जाएगा x - 1/2 के। 2 से 2 कैंसिल और -3 = x - 1 है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो -3 + 1 हो जाएगा, दैट इज -2। फिर आपको y1 = कर देना है y2 के। तो आप क्या लिखेंगे? -1 = y - 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -2 = y - 3। y की वैल्यू निकालनी है -2 + 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। तो आपके पास जो x और y है, देखो x1 y1 इक्वल करने पे x1 x2 के और y1 y2 के इक्वल करने पे xy की वैल्यू आई है। मतलब ए पॉइंट जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2, +1, ठीक है। ये मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सही है अपना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब भी हमें थ्री डायगोनल्स, थ्री वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन होती है, स्क्वायर की गिवन हो, रेक्टेंगल की गिवन हो, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट पैरेललोग्राम का गिवन है तो हम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली स्क्वायर का भी कर लेंगे, रेक्टेंगल का भी कर लेंगे और रोम्बस का भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। मतलब जब आप ए और बी को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट आएगी। मैंने कहा ठीक है, ये ए है मेरा जिसके कोऑर्डिनेट है -2, +2 और ये मेरे पास यहाँ पे बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं तो 3 पॉइंट्स 4 पार्ट में इसको डिवाइड करता है और वो चारों पार्ट इक्वल है। तो मान लें इसका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। इन चारों के कोऑर्डिनेट बताने। देखो, करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहली कंडीशन, वो कोई बच्चा ऐसे कहे सर देखो ये A से B है और रेशियो लिखोगे तो 1:1:1:1 आएगा। क्यों? अगर 2 2 लोगे तो सेम है ना। तो रेशियो लिखते वक्त सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 1:1:1 हो जाएगा। मान लो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेशियो लिखोगे 3:3:3:3। तो रेशियो काटने के लिए क्या करोगे? 3 कॉमन ले लो, 1:1:1 आएगा। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं ये A है, ये B है। मैं बोल रहा हूँ कि Q एक ऐसा पॉइंट है जो इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, क्योंकि देखो 1 + 1 यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 है। मैं मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? -2, +2। इसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। तो कैसे निकालोगे? इसके अज्यूम करते हैं एक बार के लिए x, y है। तो x की वैल्यू क्या होगी? -2 + 2 ÷ 2, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। रेशियो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तब भी आंसर वही आएगा, देख लेना। 0/2 = 0। अब फॉर एग्जाम्पल आप x निकालने का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? m, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n। तो m × 2 प्लस n × -2।
डिवाइड में हम लिखेंगे बेटा 2+2, सही है, m प्लस n। देखो ऊपर 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4 माइनस के 4 हो जाएंगे ना, 4 - 4/4 दैट इज ऑल्सो 0। तो हमेशा ध्यान रखना अगर मिड पॉइंट है तो m और n चेक सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। तो अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2+8/2 दैट इज 10/2, इट इज 5। मतलब इस x के कोऑर्डिनेट क्या हो, सॉरी q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,5। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये आपके पास a है, यहाँ पे q है और यहाँ पे b है। ए क्यू का मिड पॉइंट p है क्योंकि 1:1 है। हाँ सर, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो p के कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a की कोऑर्डिनेट है -2, +2 और q के कोऑर्डिनेट है 0,5। तो आप लिखेंगे -2 + 0/2 दैट इज -2/2, इट इज -1। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 5/2 दैट इज 7/2। मैं चेक कर लेता हूँ 7/2 कहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 7/2। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट Q होगा और थर्ड पॉइंट R निकालना है। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि R पॉइंट Q और B का मिड पॉइंट है, QB लाइन सेगमेंट का, B के पॉइंट्स है 2,8। तो R के कोऑर्डिनेट निकालने, क्या लिखोगे बच्चा, 0 + 2/2 दैट इज 2/2, इट इज 1। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है 5 + 8/2 दैट इज 13/2। तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, 1,13/2। अब सुनो अच्छे से, 13/2 भी है क्या, हाँ। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करता, तो वो क्या दिमाग में आ सकता है, उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये P से A से B है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे B है। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालना है तो A और B, तो P यहाँ पे है, ये 1 है और ये 3 है, 1 1 1 1। तो P से B तक 3 है। तो मैं M और N का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, फिर P के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, ये -2, +2 बचा और ये 2,8 है। तो आप अगर P के कोऑर्डिनेट निकालते तो M इंटू N, तो 1 × 2 + 3 × -2 डिवाइड बाय 1 + 3, ऐसे लिखते, 2 - 6/4 दैट इज -4/4, इट इज -1। तो आप देख सकते हो P का कोऑर्डिनेट -1 आ रहा है। तो MN से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी बनेगा, बट मिड पॉइंट वाला लगाओगे तो लेंथी नहीं बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। इक्वल पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकता है, आगे भी आएगा, डोंट वरी, घबराओ नहीं। नेक्स्ट, आपके पास P Q R S divide the line segment joining the points A and B in 5 equal parts। तो 5 equal parts ही, तो कितने पॉइंट होने चाहिए, तो आप कहेंगे देखो सर A B, पहले इनका मिड पॉइंट, फिर इनका मिड पॉइंट, फिर इनका मिड पॉइंट, ऐसे तो नहीं हो रहा सर। मैंने कहा ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा, चलो 4 ही हो रहे ना। तो आपने कहा 1 2 3 4। अगर 4 पॉइंट लेते हैं तो 5 पार्ट हो जाते हैं, P Q R S। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सब सेम है, इक्वल है, तो 1:1:1:1:1। ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 6,7। अब अगर बच्चों पहले आप P निकाल लेते हो, ध्यान से समझना, अगर आप P निकाल लेते हो, P निकालने से क्या फायदा होगा, P से B के बीच में इक्वल पार्ट्स में, तो Q R इनका मिड पॉइंट है, किसका, PB का। फिर R आने पे Q किसका मिड पॉइंट है, PR का। और फिर S किसका मिड पॉइंट है, RQ का। ध्यान से समझना, सबसे पहले आप P फाइंड आउट कर लो। P अगर आपने फाइंड आउट किया तो आप बोल सकते हो R इज मिड पॉइंट ऑफ PB। मिड पॉइंट से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब जब तुम्हारे पास R आ जाएगा तो Q क्या बन जाएगा, Q इज, फिर तुम्हारे पास R आ गया ना, हाँ सॉरी यहाँ पे R लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, R। अब तुम R पता है, तुम्हें ये पता है, P पता है, जब तुम्हें R पता चल जाएगा तुम कहोगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। एंड R पता ही है अपने को, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर S इज मिड पॉइंट ऑफ RB, या BR भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब M और N का रेशियो बस एक बार लगाना है, फिर मिड पॉइंट वाले से काम चल जाएगा।
मैंने कहा देखो भाई यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है, ये 1 है और ये 3 है। ए के मिड पॉइंट है 1,2, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट है 6,7। तो मुझे पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 दैट इज 9/4। क्लियर है यहाँ तक? मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइड बाय 1 प्लस 3। 7 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 दैट इज 13/4। मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 9/4 और 13/4। अब देखो सर, अगर मान लो P का और R का मिड पॉइंट निकालता हूँ तो एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा ये तो। अरे ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। ये आपके पास ए है, ए को तो भूल जाओ, अब बी है ये, ठीक है। और यहाँ पे है बी। पी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं 9/4 13/4 और बी के कोऑर्डिनेट है 6,7। तुम बोल रहे हो आर इज द मिड पॉइंट, 1 तो नहीं है, 2:2 है, 2,2। तो हमें आर निकालना है सर। तो आर कैसे निकालें? कैसे निकालोगे बाबा? आर निकालने के लिए आप बोलोगे कि आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। आर का एक्स कोऑर्डिनेट 9/4 प्लस 6 होल डिवाइड बाई 2। ऊपर एलसीएम लोगे 9 प्लस 24/4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। 9 प्लस 4 33/8। मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा 13/4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। 13 प्लस 28 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 11, 31 और 41/8। मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं आ रहा सर, मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 1,2 6,7 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर 1, ओ सॉरी 1,4 था यार, मैंने 3 लिख दिया, सॉरी भाई। 1,4 था, यहाँ गलती हो गई अपने से। चलो कोई नहीं, कुछ तो सीखने को मिला। 4 हो जाएगा ना, तभी मैं सोचा ऐसी वैल्यू तो आ गई, तो अब तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आएगा। आगे देखो कितनी कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है 1,1:4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो कोई नहीं, गलती हो गई, हो जाती है कभी कभी। देखो ये 1:4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, तो डेट इज 10/2, इट इज 5। मुझे y निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 7 प्लस 8, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। 4 2 जा 8, 7 1 जा 7 दैट इज 15/2। ये भी सही नहीं आ रहा यार, पहला तो आ रहा है 2। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 7 8 2,3 आ रहा है। P Q R S divide the line segment joining the points in 5 equal parts 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं P Q R के। तो हमने कहा P पॉइंट 1:1 2 3 4 है। हाँ, तो 4 1 जा 4, 6 1 जा 6 डिवाइड बाय, अच्छा अच्छा 2 कर दिया क्या? अरे यार गलती हो गई बाबा। यहाँ पे 5 आएगा ना, 4 + 1 5 2, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा 3। अब तो ठीक है। तो हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 2,3। अब यहाँ पे मैं P के कोऑर्डिनेट गया 2,3। अब मुझे R के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो X कोऑर्डिनेट क्या होगा R का, जल्दी बताओ। अभी तो 2 + 6/2 करेंगे, दैट इज 8/2, इट इज 4। और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैं 2 कौन सा ला रहा हूँ, मिड पॉइंट वाला ला रहा हूँ, 2:2 वाला नहीं ला रहा हूँ, ठीक है ना। 4 आता है इसके अकॉर्डिंग। तो नाउ Y कोऑर्डिनेट के लिए 3 + 7/2 दैट इज 10/2, इट इज 5। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है 4,5। क्या सही है भाई? 4,5 नहीं है, यस, आर के कोऑर्डिनेट 4,5। अब हमें क्यू के निकालना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी का और आर का मिड पॉइंट है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है 2,3 और आर के कोऑर्डिनेट है 4,5। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ। 2 + 4/2 दैट इज 6/2, इट इज 3।
आंसर आ रहा है 3, यस सर। फिर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 3 + 5/2 दैट इज 8/2 इट इज 4। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4। एस का पूछ नहीं रहा बट एस का भी तुम निकाल सकते हो, किससे आर और बी से निकाल सकते हो कि आर और बी का मिड पॉइंट क्या है सर, एस है। क्लियर है बात, समझ में आया पक्का। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट अरे joining by the points is divided by फर्स्ट एक्स एक्सिस से। मैंने कहा देखो ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3 और ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 5,6। रेशियो पूछ रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस जा रही है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x,0 होंगे, y एक्सिस पे तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आप सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। y का फॉर्मूला क्या होता है my2 + ny1 डिवाइड बाय m+n, और यहाँ पे m की जगह k है और n की जगह 1 है बस। तो आपके पास 0 इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, देखो ये रहा y कोऑर्डिनेट 0 इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -2, सही है नहीं k इंटू 6 होगा और 1 इंटू -3 होगा। y कोऑर्डिनेट निकाला ना k इंटू 6 और 1 इंटू -3 डिवाइड बाय k+1। ये k+1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। 0 इक्वल्स टू 6k -3, तो 6k इक्वल्स टू +3, k की वैल्यू आ गई बेटा 3/6 दैट इज 1/2 और k की वैल्यू ये है तो k रेशियो 1 कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ तो इसको रेशियो में ऐसे लिखते हैं और इसको रेशियो में ऐसे। तो इसका मतलब कौन एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/2 में। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 2, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2 डिवाइड बाय 1 + 2 इट इज 5 - 4/3 और ये हो जाएगी 1/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/3, 0। क्या बात समझ में आई? दिस इज योर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहले रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना तुम्हें आता होगा। रेशियो निकालना है तो वही कोऑर्डिनेट लेना है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका, जो हमें पता है, एक्स नहीं लेना है। नाउ सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हमें कह रहा है वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हमने कहा देखो भाई ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट कोई है जो सी है, वो किस पे है वाई एक्सिस पे है। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y और k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, हमने लेट कर लिया। a की कोऑर्डिनेट है -2, -3 और y के कोऑर्डिनेट है 5, b की कोऑर्डिनेट है 5,6। तब मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय k+1 और x कोऑर्डिनेट है 0 इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइड बाय k+1। वापस से k+1 0 के पास जाएगा भाई, अरे बात तो समझ आ रही, 0 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई होने जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 0 इक्वल्स टू 5k -2, तो 5k इक्वल्स टू +2, k की वैल्यू आ जाएगी 2/5, मतलब 2/5 में डिवाइड कर रहा है। क्या बात समझ में आई? 2/5 में आंसर सही है ना। मुझे y कोऑर्डिनेट पता करना है तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ध्यान से। तो आप लिखोगे 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 + 5, 12 - 15 डिवाइड बाय 7 और ये हो जाएगा -3/7। तो ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -3/7। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी नजरों के सामने ये रहा। प्रूव दैट दीज पॉइंट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या एंगुलर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं और वर्टेक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। एंगुलर पॉइंट्स को जहाँ पे एंगल बनता है उसको वर्टेक्स बोलते हो। तो मैं कह रहा है स्क्वायर के, तो हमने कहा देखो स्क्वायर को प्रूव करने का तरीका, पहला काम चारों साइड इक्वल, दूसरा काम दोनों डायगोनल इक्वल, तभी स्क्वायर होता है। चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है रोम्बस होता है। ऑपोजिट साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है वो रेक्टेंगल होता है।
ओनली ऑपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, वो पैरेललोग्राम होता है। चारों लाइन रट लो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं 4,3, बी का कंसीडर करते हैं 6,4, लाइन से लेने हमेशा ध्यान रखना 5,6 एंड 3,5। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल लें। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। क्या होगा? ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 आ गया 5। अब आपको निकालोगे बी सी स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? 5 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर, इट इज माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस दिस इज 2 स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो ये भी 5 आ रहा है, मतलब सही है ना। नेक्स्ट है सी डी स्क्वायर। क्या लिखोगे भाई? 3 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 स्क्वायर, ये होगा माइनस 2 स्क्वायर, ये होगा माइनस 1 स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, इट इज ऑल्सो 5। अब हम लास्ट साइड निकालते हैं ए डी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी? 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 4, इट इज ऑल्सो 5। देखो भाई ए बी स्क्वायर इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी ना। ए बी बी सी सी डी और ए डी सब √5 आ रही हैं, तो साइड तो इक्वल है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी तो ये रोम्बस भी हो सकता है। अब हम ए सी स्क्वायर निकाल लेते हैं डायगनल। क्या होगी? 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर और इट इज 3 स्क्वायर। 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10। और लास्ट साइड क्या बची अपने पास? बी डी स्क्वायर, वो भी 10 आएगी तभी काम चलेगा। 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1 स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, इट इज ऑल्सो 10। मतलब दोनों डायगोनल्स भी क्या है? इक्वल है। अगर किसी स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल इक्वल है और चारों साइड इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये एक स्क्वायर के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।